नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर है जहां प्रियंका को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को नोटिस जारी किया है। इंदौर के सांवेर में दिए बयान को लेकर यह नोटिस है। सांवेर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया था। भेल को उद्योगपतियों को बेचने का आरोप प्रियंका गांधी ने लगाया था। मामले में इलेक्शन कमीशन में शिकायत बीजेपी ने की थी। बीजेपी ने प्रियंका पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया था। 16 नवंबर तक अब इस नोटिस का जवाब प्रियंका गांधी को देना होगा। तो ये बड़ी खबर है। दुष्यंत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। दुष्यंत, क्या है पूरा मामला? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी कुछ दिन पहले इंदौर के सांवेर में प्रियंका गांधी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और इसी दौरान अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने भोपाल स्थित बीएचईएल को बड़े उद्योगपतियों को बेचने का आरोप लगाया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने गंभीरता से इसकी शिकायत जो है वो निर्वाचन आयोग में की थी और निर्वाचन आयोग ने भी इस पूरे मामले पर फैसला लेते हुए इस पूरे मामले को लेकर एक नोटिस, शो कॉज नोटिस जो है वो प्रियंका गांधी को जारी किया है और आगामी 2 दिन में इसका जवाब भी तलब किया है। मतलब 16 नवंबर तक प्रियंका गांधी को इस पूरे मामले पर जवाब देना होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करेगा। लेकिन वो पूरे मामले की अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन में बीजेपी ने शिकायत की थी और बीजेपी ने भी प्रियंका गांधी पर झूठ फैलाने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था। तो ऐसे में ये कार्रवाई की गई है और एक बड़ी कार्रवाई इसलिए कही जा सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए गए थे और उसके बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ में नोटिस जारी निर्वाचन आयोग ने किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अमित शाह ने रीवा के देव तालाब में चुनावी सभा को संबोधित किया। गिरीश गौतम के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। कमलनाथ और नकुलनाथ को घेरा, कहा कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। का काम नरेंद्र मोदी, एक खेमा है ये परिवारवादी कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और नकुलनाथ, कमलनाथ जी अपने बेटे नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ताबड़तोड़ चुनावी सभा कर रहे हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को राहुल गांधी ने विदिशा में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पिछली बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शिवराज सिंह ने मिलकर विधायक खरीद दिए और सरकार बना ली। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किए जाने समेत कई चुनावी वादे किए। मैंने बिजली की बात की। पहले 100 यूनिट बिजली के, माताएं बहनों अच्छी तरह सुन लो, पहले 100 यूनिट बिजली के आपको फ्री में मिलेंगे, मुफ्त में मिलेंगे और फिर 200 यूनिट तक 50% बिल दोगे आप, हाफ हो जाएगा बिजली बिल, आधा हो जाएगा। घर में लड़की पैदा होगी 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। एमपी चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को सीएम योगी छतरपुर के लौकुश नगर में जनसभा की। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं रीवा और ग्वालियर में भी जनसभा को संबोधित किया। रीवा के सिमरिया में विधायक भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और ग्वालियर के फूलबाग मैदान में चुनावी सभा की। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी सरकार के कार्यों की तारीफ की। और वही में ना कमल के फूल को क्या कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बन पाता? क्या पिछले 20 वर्षों में शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर विकास के जिस विजन को आगे बढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उठ करके आज एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हुआ है। देश के अंदर कृषि विकास की दर को सर्वाधिक प्रगति के पथ पर, समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और लाडली बहना योजना ने तो मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के 2 जिले दतिया और श्योपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। खड़गे सबसे पहले दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा पहुंचे। खड़गे ने कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के प्रचार में एक आम सभा को संबोधित किया। भाजपा सरकार को जमकर कोसा, कहा कि आरएसएस या भाजपा किसी ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया है। ये जो देश की आजादी मिली है कांग्रेस की देन है। वह श्योपुर के रेसक पट्टी मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित किया और कहा कि भ्रष्टाचारियों के लिए अमित शाह ने एक ऐसी मशीन बना रखी है जिसमें से भ्रष्टाचारी शुद्ध होकर निकलता है। बचा के अगर रखे तो देश मजबूत होता है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग अगर जाते थे तो उनको मालूम होता था आजादी की कीमत कैसी होती है। तुमने कुछ नहीं किया, अब फुकट में बैठ के खा रहे हो। जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर देश को एक बनाया और देश आज एक होकर तरक्की किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव का प्रचार कल थमेगा। ऐसे में प्रचार प्रसार में भी जोर पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के तमाम वार्डों में जाकर जनसंपर्क किया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में व्यापारी, वकील और युवाओं ने शहर में जनसंपर्क किया। महिलाओं ने भी कार्तिक स्नान के दौरान गृहमंत्री मिश्रा को विजय बनाने के लिए मांगलिक गीत गाए। वहीं दतिया के कस्बा बड़ौनी पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आम सभा को संबोधित किया। विकास की बात छोड़कर वो सारी बातें करती हैं। सिर्फ एक बात आप उनके भाषण में नहीं पाएंगे, वो है विकास की बात। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी 17 नवंबर को होने वाले चुनावी महायज्ञ में आपको विकास की आहुति देना है कमल का बटन दबाकर। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। ये दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, प्रियंका जी हो, कि तीनों के तीनों भी विकास पर वोट नहीं मांग पा रहे मेरे पास। और अच्छी बात यह है कि ये तीनों के तीनों विकास की आलोचना भी नहीं कर पा रहे। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तब क्या तुम्हारे नक्शे में दतिया और बड़ौनी नहीं थे जब मुख्यमंत्री थे? एमपी विधानसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने राम मंदिर निर्माण में सीएम शिवराज से ज्यादा चंदा दिया है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। वीडी शर्मा ने कहा कि ये लोग पहले राम मंदिर को नकारते थे। कमलनाथ जी ने कहा था मंदिर निर्माण में चांदी की 11 ईंट देंगे, वे ईंट कहाँ है? वीडी शर्मा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि दोनों को चैलेंज करता हूं कि राम मंदिर के होर्डिंग्स लगाए। अरे शिवराज ने तो दिया 1 लाख का चंदा मंदिर निर्माण में, मैंने दिया 1,11,000 का चंदा उनको। लेकिन वहां भी ये बांटना चाहते हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग, मिस्टर करप्शन नाथ कमलनाथ और मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह, ये इतने झूठे हैं। इन्होंने पहले कहा था कि मैं 11 चांदी की ईंटें मंदिर के बेसमेंट जब बनेगा, जब ईंटें रखी जाएंगी तब मैं भेजूंगा। इधर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार जारी है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सक्ती जिले के जैजैपुर में आमसभा की और बीजेपी के घोषणा पत्र की खूबियां बताते हुए जनता से भाजपा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर करारा प्रहार किया। युद्ध में वो कौरवों से कम नहीं, और जिस युद्ध भूमि पर कौरव पांडव आमने सामने हो जाते हैं, वहां कृष्ण सारथी बनकर आते हैं और जनता के साथ साथ धर्म को भी पार लगाते हैं। टीकमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां किराना दुकान में आग लग गई। 2 मंजिला किराना दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने आसपास के मकानों को यहां पर खाली करवाया है एहतियातन। कोतवाली थाने के लुकमान चौराहे की ये पूरी घटना और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
ये बड़ी खबर है, तस्वीरें भी आप देखें। आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। एहतियातन आसपास की दुकानों और घरों को भी खाली करा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से भीषण आग यहां पर लग गई है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। 2 मंजिला ये किराना दुकान है जिसमें भीषण आग लग गई और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। एहतियातन आसपास की दुकानों और घरों को भी खाली कराया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कोतवाली थाने के लुकमान चौराहे की ये घटना है। 2 मंजिला ये किराना दुकान जिसमें भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार अब यहां पर की जा रही है। तो टीकमगढ़ से बड़ी खबर, जहां किराना दुकान में देखिए किस तरह से भीषण आग लगी। बड़ी खबर भोपाल से, जहां महिला चोर गैंग से बच के शहर के बाजारों में महिला चोर गैंग पूरी तरह से सक्रिय है। महिला गिरोह ने मसाले की दुकान में सेंध लगा दी। चोरी करते सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। मसाले की चोरी कर 3 महिलाएं यहां से फरार हो गई। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की और ये तस्वीरें आप देखिए। शहर के बाजारों में इन दिनों महिला चोर गैंग पूरी तरह से सक्रिय है। महिला गिरोह ने मसाले की दुकान में सेंध लगाई है। चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो महिला गैंग से आप सावधान रहिए। देखिए किस तरह से मसाले की चोरी करते यहां पर 3 महिलाएं दिखाई दे रही हैं और महिलाएं चोरी कर मौके से फरार हो गई। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कोरबा के पाली तानाखार, जांजगीर चांपा और कोटमी में चुनावी सभा की और जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। पाली तानाखार में सीएम ने पीएम को जुमलेबाज बताया। साथ ही सीएम ने कहा कि इस बार बीजेपी के सभी बड़े नेता हार रहे हैं। कोटमी में सीएम भूपेश ने कहा कि बीजेपी ने 15 साल में कई घोटाले किए। बिना कमीशन खोरी के बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं होता था। आपके जसका जन प्रमुख नेता है मोदी जी, मैं आप लोग कहना चाहता हूं, आपके जसका जन प्रमुख नेता है, सब संकट में फंसे हुए, चाहे वो अरुण साह हो, ब्रिजमोहन अग्रवाल हो, अमर अग्रवाल हो, राजेश मुणत हो, नवा ओपी चौधरी लाए, वो सब निपटैया छे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मंगलवार को मुरैना जिले के दौरे पर वो रहे और जहां उन्होंने दिमनी, जोरा और मुरैना शहर में चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया। वहीं पूर्व सीएम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुखिया लगातार ये कहते हैं कि उन्होंने प्रदेश की तस्वीर बदली है, लेकिन पूरे प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। अब समय आ गया कि बीजेपी को विदा करते सत्ता से बाहर भेजा जाए। आगे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ना मैं महाराज हूं और ना ही शिवराज हूं, मैं कमलनाथ हूं, जो कहता हूं वो करता हूं। शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी, आपने कोविड में मौत दी। शिवराज जी, आपने बेरोजगारी दी। सक्ती जिले में विधायक चरणदास महंत और उनकी पत्नी सांसद ज्योत्सना महंत को ग्रामीणों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महंत का खुलकर विरोध हो रहा। हालात यह है कि महंत परिवार को वोट मांगते समय तीसरी बार विरोध का सामना करना पड़ा। 2 अलग अलग गांव में ग्रामीणों ने ज्योत्सना महंत को माइक में बोलने तक नहीं दिया। कुछ दिन पहले ही ग्रामीणों ने डॉक्टर चरणदास महंत से कहा था कि 5 साल तक कहां थे, दर्शन तक नहीं हुए। उसके बाद पूछेकेला के ग्रामीणों ने ज्योत्सना महंत से कहा कि विधायक क्षेत्र में रहते ही नहीं तो समस्या को किसे बताएं। वो तो नहीं आया है, लेकिन उसका जो प्रतिनिधि हैं, उसकी पत्नी है संसद महोदय, वो यहाँ आया है और उसके जो प्रतिनिधि हैं गुलजार ठाकुर हैं, मनहरा राठौर थे और श्याम सुंदर अग्रवाल और एक गुलजार सब लोग आते थे यहाँ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, जाबो सारा गाँव में तो नहीं हो, दिल्ली में है, भोपाल में है, रायपुर में है, तो कहाँ मिला हम जा सकते बाबा। काम के बारे में कोई विरोध नहीं है, मेरे न जाने के बारे में विरोध है। और मैं क्योंकि थोड़ा बहुत आने जाने में कम रहता हूँ, मेरे सभी जगह काम रहते हैं, विधायकों के
अध्यक्ष के नहीं के नाते मैं पूरे प्रदेश का दौरा करता हूँ, तो क्षेत्र का दौरा अपना समझ के काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के काम करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर जिले की ग्रामीण विधानसभा के बेरजा गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुक्ति की ओर बढ़ चुकी है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकार में केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था और मैं कांग्रेस को भ्रष्टाचार की अम्मा कहता हूं। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन एमपी पर है और लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को पीएम फिर मध्य प्रदेश पहुंचे और इंदौर में मेगा रोड शो किया। रोड शो बड़ा गणपति से शुरू हुआ और राजवाड़ा पहुंचकर खत्म हुआ, जहां पीएम मोदी ने अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान राजवाड़ा पर पीएम के रोड शो का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। इंदौर में प्रधानमंत्री का रोड शो निकाला जा रहा है और यह रोड शो राजवाड़ा पहुंच चुका है और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए लोगों में किस प्रकार का उत्साह है। खुली जीप पर प्रधानमंत्री यह रोड शो में शामिल हुए हैं और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी हैं और बड़ी संख्या में लोगों का उत्साह जो है वो यहाँ पर दिखाई रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और लगातार मोदी मोदी के नारे जो हैं वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इंदौर के राजवाड़ा स्थित अहिल्या प्रतिमा के लिए जा रहे हैं और अहिल्या प्रतिमा पर प्रधानमंत्री के द्वारा माल्यार्पण भी किया जाना है, जिसके लिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता भी एकत्रित हुए। प्रधानमंत्री के रोड शो की तैयारियाँ पिछले कई दिनों से की जा रही थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा जो अहिल्या प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया जाएगा और यहीं पर यह रोड शो जो है समाप्त होगा। बड़ा गणपति से रोड शो समाप्त हुआ था, जिसमें पूरे रास्ते प्रधानमंत्री जो हैं वो लोगों का अभिवादन कर रहे थे और लोगों का अभिवादन करके प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर के जिस प्रकार की तैयारियाँ यहाँ पर की गई थी, उससे बाद यहाँ जो भीड़ उमड़ी है उससे बीजेपी जरूर खुश होगी और बीजेपी के द्वारा यहाँ पर रोड शो में 3 विधानसभा जो है यहाँ कवर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो है वो समाप्त हो चुका है और अब प्रधानमंत्री अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद इंदौर से रवाना होंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। इंदौर में पीएम मोदी के रोड शो में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए और उनके साथ रहे। वीडी शर्मा भी बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक पहुंचे। इस दौरान मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा गणपति से अपना रोड शो शुरू कर चुके हैं और आप देखेंगे कि भव्यता से उनका स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग फूल माला फेंकते हुए उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर जो थाली है उनसे आरतियां उतारी जा रही हैं और ये अपने आप में एक अलग तरीके का स्वागत किसी भी प्रधानमंत्री के लिए है, जहां आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों का एक बड़ा हुजूम यहाँ देखने को मिल रहा है। इंदौर के बड़ा गणपति से शुरू होते हुए यह रोड शो जो है वो अगर हम बात करें तो ये रोड शो आगे जाकर राजवाड़ा पर खत्म होगा। इस रोड शो में मध्य प्रदेश के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो फिलहाल जो है उनके साथ रथ पर मौजूद हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये इंदौर की बात है बल्कि पूरे मालवा निमाड़ पर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी इन अंचलों पर असर पड़ने वाला है। कैमरा पर्सन संजय दत्त के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। और इस बीच एक बड़ी खबर मुंबई से है, जहां सुब्रत राय का निधन हो गया है। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का निधन हो गया। 75 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। तो सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत राय काफी दिनों से गंभीर बीमारी से वो ग्रसित थे और ये बड़ी और दुखद खबर है मुंबई से, जहां सुब्रत राय का निधन हो गया है। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का निधन हो गया। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत राय काफी दिनों से
गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। उनको मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। अब उनके पार्थिव शरीर को बुधवार को लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको बता दें कि सुब्रत सहारा का जन्म 10 जून 1948 को हुआ था। वे भारत के प्रमुख कारोबारी और सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर थे। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है। गौरा गौरी चौक पर मारपीट हुई है। झंडा पोस्टर लगाने के दौरान विवाद हो गया। दक्षिण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल। तो एक बार फिर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रायपुर से, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है। गौरा गौरी चौक पर मारपीट हुई है। झंडा पोस्टर लगाने के दौरान यहां पर विवाद हो गया। दक्षिण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल, जिनके पक्ष में यहां पर प्रचार किया जा रहा था, झंडा पोस्टर लगाए जा रहे थे, और इसी दौरान बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मारपीट की गई है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। तहसीन, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? हाँ, देखिए, ये बताया जा रहा है कि गौरा गौरी चौक की एक घटना बताई जा रही है, जहाँ पे रायपुर दक्षिण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के जो कुछ कार्यकर्ता थे, वो बैनर पोस्टर लगा रहे थे, तभी ये वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ 4 से 5 अज्ञात युवकों, अगर पीड़ितों के अनुसार अगर बात करें तो 4 से 5 अज्ञात युवक आए हैं और उनके साथ मारपीट की है। और उनके द्वारा बताया ये भी जा रहा है कि हाथ में कुछ धारदार हथियार या कैंची नुमा कोई चीज थी, उससे उनको डराया धमकाया गया। उसी से आक्रोशित होकर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक हैं, वो बड़ी संख्या में पुरानी बस्ती पहुंचे हैं। यहाँ पे कई थानों के थाना प्रभारी समेत पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पहुंचे, और अभी उनकी ये मांग है कि जो आरोपी हैं उनकी पहचान करके, उनकी तलाश करके उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनकी अभी मांगे, इसी बात को लेकर कार्यकर्ता जो हैं ये पुरानी बस्ती थाने का उन्होंने घेराव किया है। जी चले, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भिलाई, बिंद्रानवागढ़ विधानसभा के गुरुची भाटा और राज्य में सभा को संबोधित कर कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नक्सली के बीच इलू चल रहा है, वरना नक्सली कब के साफ हो गए होते। हम आपको से वादा करते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो नक्सलियों का सफाया कर देंगे। वहीं महादेव सत्य ऐप को लेकर भिलाई में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, अगर सनातन सत्य है और चांद सूरज सत्य है तो चुनाव के बाद महादेव सीएम भूपेश बघेल का हिसाब जरूर करेंगे। हर बार नया घोटाला कर सीएम बघेल घोटालों के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन गए। कांग्रेस ने जब चुनाव हुआ, नक्सल को कंडेम करने का बगैर भूपेश बघेल जी ने सीआरपीएफ को गाली देना शुरू किया। जो सीआरपीएफ नक्सल का साथ लड़के शहीद होता है, उनको ही भूपेश बघेल जी ने गाली गुलाज करने का काम शुरू किया है। उससे क्या दर्शाता है? कांग्रेस और नक्सल एक ही थाल से अभी खाना खा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार को छिंदवाड़ा में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। उन्होंने अमरवाड़ा, पौनार और चौराई विधानसभा क्षेत्र के हीवरखेड़ी में जनसभा की। इस दौरान प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि बीजेपी ने किसानों, महिलाओं और युवाओं की चिंता की संकल्प पत्र में सभी को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने कई चुनावी वादे भी किए। जो संकल्प पत्र है वह संकल्प पत्र हमारे 3 स्तंभों को मजबूत करता है। गरीब कल्याण के संकल्प को मजबूती देता है, महिला सशक्तिकरण को सम्मान देता है, और तीसरा आने वाले 5 वर्ष में जो हमारा रोड मैप है वो मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने का है। रायपुर में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। IBC24 से खास बातचीत करते हुए बीवी श्रीनिवास ने कहा कि मोदी की गारंटी कभी पूरी नहीं होने वाली है। पीएम मोदी गजनी है, क्या बोले हैं भूल चुके हैं। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने स्मृति ईरानी पर भी जमकर निशाना साधा। बीवी श्रीनिवास से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जो है छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं, कई विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है? कांग्रेस सरकार आ रही है, क्यों आ रही है? इसीलिए बीजेपी कांग्रेस सरकार ने जो आज तक जो बात बोली है वो करके दिखाने का काम किया है।
कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है, गरीब मजदूर किसान सभी वर्ग सभी समाज को साथ में लेके जाने का है। जो अभी चुनाव आते ही नया नया स्कीम लेके आया बीजेपी, मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, मोदी अमित शाह सबको, इनका जो अभी कहाँ का डबल इंजन सरकार है, गोवा में हो, महाराष्ट्र में इनका अलायंस है, जो वहाँ क्यों इन लोग ने इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री आए, लेकिन हमने बस्तर में देखा कि स्मृति ईरानी जो है चाय बनाती हुई नजर आ रही थी। नहीं, इस देश में कई अत्याचार होता है, जो एक शब्द नहीं खुलती है मुंह, एक शब्द नहीं खुलती है। इस देश में किस किस लेवल पे क्या हुआ अभी तक एक मुंह नहीं खुले। उसमें मौन व्रत का ड्रामा जो कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, इसके लिए इनको अवार्ड मिलना चाहिए। कि आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, लेकिन 2024 में क्या होगा? इंडिया गठबंधन रहेगा, रह पाएगा? सीटें आप लोग बांट पाएंगे कि फिर से मोदी आएंगे? देखिए 24 में ये 5 राज्य चुनाव के बाद जनता कैसे इनको उखाड़ के फेंकेगा आप सोच नहीं सकते। जो आज तक इन लोग ने कालाधन का बात किया, ये कभी कोई कालाधन आया क्या? 10 गुना बढ़ चुका है स्विस बैंक में। अभी सारे बात भूल गए, ये गजनी है, नरेंद्र मोदी जी गजनी है, सारे जो भी बात बोला है सारे भूल चुका है। तो ये थे हमारे साथ बीवी श्रीनिवास, जिनका कहना है कि मोदी जो है गजनी है और 2024 में जनता जो है सबक सिखाएगी। अब देखना होगा आने वाले भविष्य में कि किस तरीके से देश में किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने जीत के वादे किए हैं। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। रायगढ़ विधानसभा सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। बीजेपी प्रत्याशी ओपी चौधरी ने पूरी ताकत झोंक दी। ओपी चौधरी का कहना है कि जिस तरह से लोगों का स्नेह मिल रहा, उससे उन्हें सकारात्मक माहौल नजर आ रहा है। इधर कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक अपनी दूसरी पारी सुरक्षित करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। साथ ही उनकी धर्मपत्नी सुषमा नायक भी चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। वे लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही हैं और लोगों से पति के लिए समर्थन मांग रही हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के पक्ष में बेहतर माहौल है। इस बार फिर से जनता का आशीर्वाद उनके पति को जरूर मिलेगा। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है हम आश्वस्त हैं। जनता का प्यार हमारी ताकत ही जनता है और जनता की ताकत जो है हमारे साथ है और हम जीत रहे हैं। रायगढ़ को संभाग का दर्जा मिलेगा अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये एक बड़ी घोषणा है जिसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं तो इसका लाभ भी मिल रहा है। लोगों ने 5 साल तक अपनी समस्याएं उनको सुनाई हैं और उसमें कार्रवाई भी हुई है, उनके काम भी हुए हैं। इसका लाभ शहरी क्षेत्र में कांग्रेस को निश्चित तौर पर मिलेगा। मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले बीजेपी के दिग्गजों ने मंगलवार को पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायसेन के भोजपुर पहुंचे और कांग्रेस पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने 2 लाख गरीबों के मकान रोकने का काम किया। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी छिंदवाड़ा के परासिया संसर पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गडकरी ने कई चुनावी वादे किए। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। सीएम शिवराज ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज मंगलवार को रायसेन के उदयपुरा पहुंचे और हॉकी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जब बरेली जीतते हैं तभी मेरी सरकार बनती है। आप बताओ मेरी सरकार बननी चाहिए कि नहीं? सब बताएं बननी चाहिए कि नहीं? बनेगी तब जब बरेली जीतेंगे। तो ये याद रख लेना। आपके भाई का ये वचन है आपको कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा और आपके सम्मान पे कोई चोट नहीं आने दूंगा। जिसने तय किया कि मासूम बिटिया है, बहन की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा, दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बिंद्रानवागढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां के भाजपा विधायक इस क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में नहीं उठाते, जिसके कारण यह क्षेत्र विकास की राह में पिछड़ गया है। इस बार आप कांग्रेस प्रत्याशी को जिताइए, जिससे यहां विकास हो सके। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, लेकिन बिंद्रानवागढ़ आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे जितना विकास होना चाहिए नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किन्नरों की चर्चा न हो तो बात अधूरी रह जाएगी। प्रदेश में 1% से भी कम हिस्सेदारी रखने वाले किन्नर वर्ग से ही एक विधायक बनाकर सदन में पहुंचाया गया। जिस राज्य ने किन्नर को विधायक चुना, अब जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में किन्नरों को सरकार से उम्मीद है कि भले ही उनकी बिरादरी से कोई विधायक न बने, लेकिन जो भी सरकार बने वो उनके हितों का ध्यान रखे। आज IBC 24 की टीम ऐसे मतदाता के पास पहुंची है जिसके बिना बात किए बिना विधानसभा चुनाव अधूरा है। आज IBC 24 की टीम इन्हीं ट्रांसजेंडर के बीच पहुंची है। आज हम इनसे जानेंगे कि नई सरकार से ये क्या उम्मीद करते हैं। आप क्या उम्मीद करते हो, किसकी सरकार आनी चाहिए और आप लोगों को क्या फायदा मिलना चाहिए? हम लोग को तो हमेशा फैसिलिटी नहीं दी गई है। पहले तो हम लोग के लिए लोग बहुत सी फैसिलिटी के लिए हम लोगों ने हर दरवाजे सब दरवाजे खटखट किए, चाहे वो भाजपा जीते या कांग्रेस सरकार आए। सरकार वो भी है ये भी है, हम लोग को बस फैसिलिटी जब सब लोगों को दी जाती है तो हम लोग को क्यों वो दर्जा नहीं दिया जाता। बिल्कुल, हम यहाँ सुन सकते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस से इन्हें कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। बस इनका ये कहना है कि जो भी सरकार बने तो जो इनकी तकलीफ है उस तकलीफ को वो सरकार दूर करे। ऐसा नहीं है कि आप लोग क्या कभी किसी नेता के पास गए हो, कुछ मदद मांगी हो तो उन्होंने इनकार किया या वो मदद मिली है आपको? मैं किसी एक नेता का तो नाम नहीं लूंगी। मैं एक नेता के पास गई थी ऐसा ट्रांसजेंडरों के लिए, वहाँ पे उनके लिए जॉब के लिए भी गई थी या कुछ बिजनेस के लिए, पर वो नेता ने मुझे इतने गंदे तरीके से रिस्पॉन्स किया कि मैं वहाँ से बहुत निराश होकर निकल आई। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाजपा आए या फिर कांग्रेस आए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ अगर कोई आ रहा है तो वो हमारी कम्युनिटी को फुल सपोर्ट करे। भले ही सरकार कांग्रेस की बने, भले ही सरकार बीजेपी की बने, मतदान करने ये पहुंचेंगे, लेकिन सरकार किसी की भी बने, बस इनका ये कहना है कि इनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, आवास से जुड़ी हो या जो मूलभूत इनकी आवश्यकताएं हैं, वो सरकार इनकी पूरी करे। कैमरामैन सतीश तराठे के साथ जबलपुर से IBC 24 के लिए हरप्रीत कौर रेन। भले कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने वचन और संकल्प पत्र जारी कर दिए हो, लेकिन जिन सीटों पर कांटे की चक्कर है वहां प्रत्याशी अलग से अपना विजन डॉक्यूमेंट भी जारी कर रहे हैं। जबलपुर पश्चिम से में कमल खिलाने की चुनौती के साथ उतरे गए सांसद राकेश सिंह ने पश्चिम के विकास का दृष्टि पत्र जारी किया, जिस पर राजनीति लगातार गर्म है। सभी पहलुओं को छूते हुए फिर से एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के अनुसार हम आगे बढ़ सकें, उसकी तैयारी मैंने की है, जिसमें सभी बातों का उल्लेख है। नर्मदा जी के तटों को सरयू के तट की तर्ज पर विकसित करना। जब कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था तो उनके मुख से एक ही बात निकलती थी, ये मेरा विषय नहीं है। और जब आपका विषय नहीं था तो आज जनता भी सोच रही है कि जनता का विषय क्या है। और इस बीच जांजगीर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पर चाकू और ब्लेड से हमला कर दिया गया। बीजेपी का पोस्टर लगाने की बात को लेकर यहां पर हंगामा हुआ, हमला हुआ। घायल बीजेपी कार्यकर्ता को कलतरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलतरा के कोटमी सोनार गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यह बड़ी खबर है जांजगीर से, जहां बीजेपी कार्यकर्ता पर चाकू और ब्लेड से हमला कर दिया गया। बीजेपी का पोस्टर लगाने की बात को लेकर यहां पर हमला हुआ, चाकू और ब्लेड से हमला किया गया। अस्पताल में कार्यकर्ता को भर्ती कराया गया। कलतरा के कोटमी सोनार गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए सर्विस क्लास वोटर के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में सर्विस वोटर्स के लिए सर्विस सेंटर बनाए गए, जहां जाकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। रायपुर के टाउन हॉल में सर्विस सेंटर बनाया गया, जहां रायपुर जिले के 7 विधानसभा और बलौदाबाजार जिले की 1 विधानसभा के कुछ हिस्से के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने सर्विस सेंटर का जायजा लिया।
छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान जो है 17 नवंबर को होना है और उसमें रायपुर जिले की विधानसभाएं भी शामिल हैं। लेकिन मतदान कर्मियों के लिए जो बैलेट रहता है यानी पोस्टल बैलेट रहता है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रायपुर टाउन हॉल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रायपुर जिले की अलग अलग विधानसभा है वहाँ के लिए ये पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया को भी हम समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो मतदान होता है सर्विस वोटर्स का वो रहता है। हमारे साथ जो यहाँ पर अधिकारी है वो मौजूद हैं। प्रक्रिया क्या रहती है पोस्टल बैलेट की, ये जानना चाहेंगे हम। पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया जिसको भी जो भी अब पहला एप्लीकेशन दिया है उनका वोटर लिस्ट में नाम देखते हैं, जिसका भी हो, रायपुर दक्षिण का है तो रायपुर दक्षिण या रायपुर पश्चिम, फिर उनको मतपत्र इशू होती है और घोषणा पत्र उनसे भरवाते हैं। फिर उस मतपत्र को ले जाके वो टिक मार्क करते हैं जिस भी प्रत्याशी पे करना रहता है, तो लिफाफे में चिपका के और घोषणा पत्र के साथ उसको दूसरे लिफाफे में चिपका के उसमें डाला जाता है पेटी में। ये उनको जो मतपत्र है वो यहीं दिया जाता है कि डाक से उनको भेज दिया जाता है? ये यहीं दिया जाता है। अभी नया प्रोसीजर आ गया है, पहले ये डाक से भेजा जाता है लेकिन अभी यहीं दिया जाता है सामने ही। और देखिए वो जो मतपत्र है उसमें निशान लगाने के बाद अपने पसंदीदा प्रत्याशी का निशान लगाने के बाद उस मतपत्र को एक एनवेलप में डालना होता है और वो एनवेलप को इस पेटी में डाल दिया जाता है जो सील है पेटी। तो प्रक्रिया वही की वही है, बस बदलाव इतना हुआ है कि बैलेट जो पहले कर्मियों को घरों पे अलाउ कर दिया जाता था, अभी यहाँ पर सुविधा केंद्र में ही आकर उनको मतपत्र दिया जाता है। जो प्रक्रिया की जाती है पोस्टल बैलेट की, क्या कहेंगे इससे? कहीं ना कहीं जो मतों का अधिकार रहता है आप लोग का, आप उसका अधिकार का उपयोग कर पाते, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी व्यवस्था है क्योंकि हम लोग कल से निर्वाचन क्षेत्र में अपने अपने निकल जाएंगे तो हमें मौका नहीं मिलेगा अपना मत डालने का। तो ये हमारे शासन की अच्छी व्यवस्था है कि हमें भी अपने अधिकार का प्रयोग करने का मौका मिलता है। और आपको जानकारी के मुताबिक ये जो सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं 14, 15, 16 3 दिन के लिए है क्योंकि 17 तारीख को मतदान होना है। तो सभी जिला मुख्यालयों में इस तरीके के सर्विस सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पर सर्विस वोटर्स हैं वो जाकर अपना मतदान कर सकते हैं। कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 17,000 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में भिंड, मुरैना और कटनी जिले के मुडवारा विधानसभा सीट अति संवेदनशील केंद्रों में चिन्हित की गई है। यहां 18 उम्मीदवारों में से 7 पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इन सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सेंट्रल फोर्स तैनात की जाएगी। साथ ही वेब कास्टिंग भी की व्यवस्था यहां पर की गई है। एसपी कलेक्टर संवेदनशील मतदान केंद्रों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे मतदान केंद्र के बाहर भी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। करीब 300 के आसपास मतदान केंद्र क्रिटिकल होंगे। वहाँ पे CAPF जिसको पैरामिलिट्री फोर्स आप बोलते हैं उसका डिप्लॉयमेंट तो होगा ही, प्लस करीब 1200 जगह कैमरे की व्यवस्था है। और इसके अलावा जो SF का फोर्स है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का फोर्स है, स्पेशल पुलिस फोर्स है, वो भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, लिहाजा मतदान दलों को पोलिंग बूथों तक पहुंचाने के लिए बसों और गाड़ियों का अधिग्रहण भी तेज हो गया। मंगलवार को RTO की एक टीम नया बस स्टैंड पहुंची और बसों को अधिग्रहित किया गया। इस दौरान बस मालिक और अधिकारियों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी। हालांकि अधिकारियों द्वारा समझाने के बाद बस मालिक मान गए। 800 बसों के अप्रोक्सीमेट टारगेट मिला हुआ था और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। हमें बलौदा बाजार, गरियाबंद, रायपुर और महासमुंद, ये चारों जगह की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अधिग्रहण कर रहे हैं। पैसेंजरों को देखते हुए परिवहन विभाग और हम लोगों ने भी अभी 50% गाड़ियाँ ही अपनी गाड़ियाँ लगी हैं और 50% गाड़ियाँ हमारी रोड पे चल रही हैं, जिससे न यात्री परेशान हो रहे हैं और हमें भी कोई तकलीफ नहीं है। दीपावली के बाद बढ़े वायु प्रदूषण के चलते भोपाल के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल पटाखों से हुए प्रदूषण का असर राजधानी भोपाल में तीसरे दिन भी लगातार महसूस हो रहा। अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर है। इंदौर और जबलपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर है। दीपावली पर फूटे पटाखों का असर अभी भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नजर आ रहा है।
भले ही आज दिवाली का तीसरा दिन हो, लेकिन वायु प्रदूषण अभी भी अपने उच्च स्तर पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं अरेरा कॉलोनी के पर्यावरण विभाग के इस ऑफिस में। देखा जा सकता है कि यहाँ पर अभी भी जो पैरामीटर्स हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वो अभी भी वेरी पुअर हैं, यानी अभी भी जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा है। ये बोर्ड है और इस बोर्ड में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से अभी भी हवा में जहर घुला हुआ है। पटाखों का जो धुआं है वो यहाँ पर अभी भी लोगों को खासा परेशान कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 304, कमेंट्स वेरी पुअर। देखा जा सकता है कि AQI यानी 304 जो बेहद पुअर यानी कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। दरअसल दिवाली की रात ही जो बम पटाखे फूटे हैं उन आंकड़ों पर अगर नज़र डाली जाए, वायु प्रदूषण पर अगर नज़र डाली जाए तो दिवाली के दूसरे दिन यानी सोमवार को ये आंकड़ा करीबन 354 तक पहुंच गया था, जो कि लोगों के लिए खासा परेशानी भरा बना रहा। इसके बाद आज तीसरा दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो आज भी जो वायु प्रदूषण है अपने उच्च स्तर पर है। हवा में अभी भी बहुत ज़्यादा धूल है। इसी तरह अगर बात की जाए तो प्रदेश के करीबन 10 शहरों में, चाहे ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या अन्य शहर हों, वहाँ पर भी इसी तरह का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इसी तरह का रहा है। पर्यावरण विभाग की माने तो आने वाले करीबन 2 से 3 दिनों तक इसी तरह का जो इंडेक्स है वो बना रह सकता है। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रायपुर में रोड शो में शामिल हुई। इससे पहले राजीव गांधी चौक में गोवर्धन पूजा की। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए लिखा, श्री गोवर्धन पूजा हम छत्तीसगढ़ियों के लिए एक बड़ा त्यौहार है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आज संयोग से रायपुर में ही थी। उनके साथ आज हम सबने रायपुर में गोवर्धन पूजा की। छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा पर अलग अलग रंग देखने को मिले। ग्वालियर की लाल टिपारा गौशाला में करीब 108 टन से 15 फीट से ज्यादा ऊंचे गोवर्धन बनाए गए। वहीं खरगोन में किसानों ने पड़वा का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया। किसानों ने घरों में पशुओं को सजाकर उसकी पूजा अर्चना की और बाहर निकालकर उनके सामने आतिशबाजी की। मध्य प्रदेश की सबसे आदर्श गौशाला ग्वालियर की में 108 क्विंटल के आप देख सकते हैं कि गोवर्धन बनाए गए हैं। उनकी पूजा करने के लिए यहाँ पर ग्वालियर शहर के लोग उमड़े हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। और यहाँ की आदर्श गौशाला है, मध्य प्रदेश की सबसे बेहतर गौशालाओं में से एक है और यहाँ पर गोवर्धन की पूजा की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो उमड़े हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। तो कहाँ से आए हुए, क्या कहेंगे आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज का दिन साहब बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रकृति के जो है सम्मान में और प्रकृति का उत्सव जो है जो मनाया जाता है, उसी लिए गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई थी। तो हम प्रकृति की जो पूजा करते हैं उसको गोवर्धन पूजा के रूप में आज मनाते हैं। देख सकते हैं कि कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम स्वामी जी से बात करेंगे, यानी कि गौशाला के प्रमुख हैं, उनसे जानते हैं। सबसे बड़ी गौशाला है मध्य प्रदेश की, यहाँ पर पूजन हो रहा है गोवर्धन का, क्या कहेंगे? ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। 108 टन का गोवर्धन पर्वत इस गौशाला पे बनाया गया है और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला होने के नाते सबसे बड़ा गोवर्धन पर्वत भी बनाया जाता है। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे जनसमूह लोगों का जुड़ाव है कि लोग इस प्रकार से अस्वस्थ होते हुए भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, गौशाला पे जुड़ रहे हैं। अपने घर से भगवान के लिए 56 भोग बनाकर लाया हुआ है लोगों ने। तो आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन है और जैसा कि धर्म के हिसाब से बहुत मायने भी रखता है। और जैसा कि गोवर्धन पूजा है यहाँ पर की जा रही है, सिलसिला शुरू हो गया है और अब कुछ ही देर में पूजा समाप्त होगी और उसके बाद यहाँ पर अन्नकूट का भी आयोजन किया जाएगा। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। दीपावली के चतुर्थ दिन पड़वा के दिन भगवान गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। शुद्ध गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, गोधन की पूजा की जाती है और सुंदर भगवान बनाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। ये दीपावली जो होती है
किसानों के लिए उसकी सबसे बड़ी लक्ष्मी उसके जानवर होते हैं, पशु, और पशुधन की पूजा करते हैं। आज उनको सिंगारते हैं, वार्निश लगाते हैं और गंडे वगैरह बांधते हैं। और धनगर समाज जो है हमारे यहाँ, भाउड़ समाज, वो स्पेशल अपने हेले को भी सजा के लाते हैं और हेलों को और भैंसों को सबको सजा के लाते हैं। आज वही परंपरा का निर्वहन किया। चलिए इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।